तो इसे बोलते हैं एल सिट। हाय एवरीवन, आई एम ऋतिकेश और आज हम सीखने वाले हैं एक परफेक्ट एल सिट कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में मैं टोटल 8 स्टेप्स और मूवमेंट्स में एक प्रॉपर एल सिट कैसे होता है वो तुम्हें बताने वाला हूँ। ये वीडियो कम्प्लीटली बिगिनर्स फ्रेंडली है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता फिर भी तुम्हें एकदम डरने की बात नहीं है। बस इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो और देखते ही देखते तुम एल सिट अपना अनलॉक कर लोगे। इस वीडियो के एंड में हमारा गोल होगा एल सिट एटलीस्ट 5 सेकंड होल्ड करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। एक्सरसाइज से पहले हमें ये समझना होगा आखिर एल सिट क्या है और क्यों है। तो एल सिट को हम एल सिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूवमेंट एक परफेक्ट 90 डिग्री में एकदम एल शेप बनाता है, पर हर एल सिट सेम नहीं दिखता है। ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ आर्म एंड लोअर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आर्म लेंथ छोटा है तो उसे अपने शोल्डर को ऐसे आगे लाना पड़ेगा ताकि उसे एक्स्ट्रा हाइट मिल पाए, और वहीं अगर आर्म लेंथ बड़ा है तो अपने शोल्डर को ऐसे नीचे साइड की ओर पुश करना है। पर इन दोनों में सबसे कॉमन चीज़ है कि पूरे टाइम अपनी बॉडी का टेंशन हमेशा बनाए रखना है। 3 बोनस स्टेप जो तुम्हारे प्रोग्रेशंस को ईजी बनाएगा। फर्स्ट, रिमूव योर शूज़। यकीन मानो इस मूवमेंट को परफॉर्म करते वक्त हल्का सा भी एडिशनल वेट इस मूवमेंट को बहुत डिफिकल्टी बनाएगा, तो जस्ट रिमूव योर शूज। सेकंड टिप, यूज एडिशनल हाइट। फॉर एग्जांपल, कोई चेयर पे करो या फिर पैरेलल बार्स पे करो या फिर बुक शेल्फ पे करो, बस एडिशनल हाइट पे करो, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। थर्ड टिप, जो कि टिप नहीं एडवाइस है, रेगुलेट योर ब्रीदिंग। तुम ये समझो कि तुम्हें सांस कैसे लेना है इस मोमेंट में, क्योंकि अगर तुम सांस सही से नहीं ले पाओगे तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे इस मोमेंट में। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे सांस लिया जाता है ऐसे मूवमेंट्स में, तो कमेंट करना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे एक परफेक्ट एल सेट को अनलॉक करते हैं। स्टेप 1 या वर्कआउट 1, द बोट होल्ड। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लगभग हर मसल को एक्टिवेट करता है जो एक परफेक्ट एल सेट के लिए चाहिए, सिवाय तुम्हारे ट्राइसेप्स के। इस वर्कआउट में सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे हिप्स और तुम्हारे कोर। पर अगर तुम्हारे लिए ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इजी हो जा रहा है तो तुम इसको ऐसे स्ट्रेट करके रशियन ट्विस्ट कर सकते हो। पर वहीं अगर तुम्हारे लिए ये मूवमेंट भी डिफिकल्ट है तो तुम डीमोटिवेट मत होना, बस अपना ये पैर ऐसे बेंड कर लेना। स्टेप नंबर 2, एल सिट एलिवेशन। अब टाइम आ गया है तुम्हारे ट्राइसेप्स को एंगेज करने का। इस मूवमेंट में तुम्हें ट्राइसेप्स से अपने हिप्स को उठाना है और पूरे टाइम ऐसे ही रहना है, अपने हिप्स को नीचे नहीं चढ़ाना है। इस मूवमेंट में तुम्हारे बॉडी को पूरा एंगेज रखना है और स्कैपुला पुशअप्स करना, लाइक ऐसे डाउन अप ऐसे करना। ये मूवमेंट तुम्हारा एक प्रॉपर बेस बनाएगा एल सिट का और तुम्हारे शोल्डर ब्लेड्स को समझ में आएगा एल सिट कैसे होगा। स्टेप नंबर 3, लेग लिफ्ट्स। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट एक्सरसाइज है अगर तुम्हारा लोअर बॉडी का कंट्रोल नहीं है या फिर तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा वीक है तो। पर इस मूवमेंट को परफॉर्म करते वक्त तुम्हें ये बात ध्यान रखना है कि तुम्हें पूरे वक्त अपने बॉडी को टाइट रखना है। ये नहीं कि पैर उठा दिए और लोअर बॉडी एकदम लूज छोड़ दिए, नहीं। इस मूवमेंट में पूरे वक्त अपने बॉडी को पूरे सिमेट्री में रखना है, सारे मसल्स को एंगेज करके रखना है। और वहीं अगर तुम्हें ये मूवमेंट अगर ईजी लगने लगे तो तुम रोटेशन ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। स्टेप नंबर 4, टग्ड एल सिट। अब तुम्हें जाकर फाइनली एक अंडरस्टैंडिंग होगा एल सिट का। स्टेप 3 से स्टेप 4 का ये मूवमेंट बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, तो हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हो, पर ध्यान रखना तीनों प्रोग्रेशन और उस प्रोग्रेशन को अच्छे से करते रहना। टक एल सिट करने के लिए मैं एडवाइस दूंगा कि एक हाइट का सहारा लेना। फॉर एग्जाम्पल, ये पैरेलल बार्स, ताकि तुम्हें एक हाइट मिले और तुम अपने पैर को ऐसे सिर्फ वहाँ पर बेंड कर पाओ। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इतना कि अगर तुम ये अच्छे से करना सीख जाते हो तो तुम्हारा एल सिट बहुत ही जल्दी अनलॉक हो सकता है। तो इस मूवमेंट को तुम बहुत ज़्यादा फोकस करना और हो सके तो इसको अच्छे से टाइम देना, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा एल सिट को अनलॉक करने के लिए। स्टेप नंबर 5, 1 लेग एल सिट। इस मूवमेंट को परफॉर्म करना बहुत सिंपल है अगर तुम टक एल सिट अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो तो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल टक पोजिशन में जाना है और एक पैर ऐसे बाहर निकलना। इसको तुम ऐसे अल्टरनेट कर सकते हो, और ये मूवमेंट अगर तुम कंफर्टेबल हो गए एक बार तो ट्रस्ट मी, एल सिट अगर नेक्स्ट डोर के पीछे हंस रहा है तुम्हारे, एल सिट ऐसे अनलॉक हो जाएगा और तुम इस मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर ले रहे हो तो। स्टेप नंबर 6, स्ट्रैडल एल सिट। ये मूवमेंट में तुम्हें एलिवेटेड जगह पे करना है, सिंपल नॉर्मल पहले जैसे ही। टक पोजिशन में जाना है
और अपने पैर को स्प्रेड करना है, ऐसे वी शेप बनाना अपने पैर को, जितना हो सके उतना तुम्हें स्ट्रेच करना। एक बार इस मूवमेंट में कंफर्टेबल अगर तुम हो गए अच्छे से, तो तुम्हारा एलसेट बहुत ज़्यादा पास है, क्योंकि सिर्फ उसके बाद तुम्हें अपने पैर को ऐसे पास लाना है और कुछ नहीं करना है। अब टाइम फॉर द सेकेंड लास्ट वर्कआउट या फिर मूवमेंट, विच इज़ स्टेप 7। इसे मैं बोलता हूँ स्टीम इंजन। में तुम्हें आगे बढ़ना है सो कॉल्ड एल-सिट परफॉर्म करते हुए। ट्रस्ट मी, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एल-सिट करके तुम्हें आगे जाना है और फिर वैसे ही एल-सिट करके तुम्हें पीछे भी आना है। तो इस वर्कआउट को बहुत ही और फोकस पूरे वक्त अपने बॉडी का टेंशन बनाए रखना, कोर को टाइट रखना, लेग्स को एंगेज रखना, क्योंकि इस मूवमेंट को तुम जितना ज़्यादा अच्छे से मास्टर करोगे, तुम्हारा एल-सिट उतना ही आसान दिखेगा, उतना ही स्मूथली परफेक्ट दिखेगा। तो इस मूवमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और बहुत ही अच्छे से करना। अब इट्स टाइम फॉर आवर फाइनल स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 8, दैट इज जस्ट टू डू द एल-सिट। खत्म। क्योंकि हम अपना सारे प्रोग्रेशन अब तक अच्छे से किए हैं, और अगर हमारा ये सारा प्रोग्रेशन स्ट्रांग है तो हमारा एल-सिट भी स्ट्रांग होगा। कुछ नहीं करना है, पैरेलल बार्स पे आना है, एकदम टाइट होल्ड करो इसको, नी को बेंड करो, नी को खोल दो। अगर नहीं खोल पा रहे हो, एक पैर बेंड कर लो, दूसरा पैर खोलो। पर ये मूवमेंट को तुमको मास्टर करना होगा। ये मूवमेंट को तुम जितना ज़्यादा मास्टर करोगे, उतना ही आसान और उतना ही ईजी तुम्हारा एल-सिट तुमको फील होगा और सामने वाले को भी फील होगा। तो तुम्हें ये सब चीज़ मास्टर करना है। कहीं भी अगर अटक रहे हो, वापस पीछे जाओ, वापस उस स्टेप को अच्छे से करो, क्योंकि जितना स्ट्रांग तुम्हारा बेस होगा उतना ही स्ट्रांग तुम्हारा एल-सिट भी होगा। सो आई होप तुम्हें सारे प्रोसेस अच्छे से समझ आए। तो लेट्स जस्ट रैप अप द वीडियो। अगर तुमको थोड़ा सा भी हेल्प हो इस वीडियो से तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।